Well, Assalamu alaikum everyone. Welcome to Hamad Academy. Today we are going to subject science for class 7. पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से एनिमल्स के अंदर मीन्स ह्यूमन बीइंग के अंदर किस तरह से जो है ट्रांसपोर्टेशन होता है। In most of the animals, the blood that contain in their body transport food, water and oxygen to cells in all the parts of their body. बहुत सारे एनिमल्स ह्यूमन बींग्स में ब्लड पाया जाता है इन देयर बॉडी ट्रांसपोर्ट, और वो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, और उस ब्लड के थ्रू जो है वो फूड, वाटर, ऑक्सीजन सेल्स में और बॉडी के सारे पार्ट्स में किस तरह से जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है। तो सबसे पहले हम एक फ्लो चार्ट के थ्रू जो है वो देख लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। Transportation in animals, there are two ways: circulatory system and excretory system. Circulatory system are consist of three parts: blood, blood vessels and heart. Blood are four component: RBCs, WBCs, platelets and plasma. Blood vessels are of three types: arteries, veins and capillaries. हार्ट में 4 चैम्बर प्रेजेंट है, इसमें से 2 ऑरिकल, 2 auricle and 2 ventricle. 2 ventricle. Excretory system are consist of kidney, ureter, urethra and urinary bladder. And next, स्किन के थ्रू एक्सक्रीशन किस फॉर्म में होता है? इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। स्वेट के फॉर्म में मीन्स पसीने के थ्रू जो है हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन होता है। तो ये फ्लो चार्ट, सिंपल से फ्लो चार्ट को हमने देखा कि ब्लड एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन जो है वो किस वे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन सा सिस्टम? सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम। The group of organs what is circulatory system? The group of organs through which blood passes throughout the body is called circulatory system. Circulatory system क्या होता है? Group of organ, group of organs, organ का group है through which blood passes throughout the body, और उस ऑर्गन के थ्रू जो है ब्लड पास होता है पूरी बॉडी में, थ्रू आउट द बॉडी इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। उसे हम क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। इन द सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड कैरीज डाइजेस्टेड फूड, वाटर, ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड जो है वो क्या कैरी करता है? डाइजेस्टेड फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और बॉडी के पूरे पार्ट्स में। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विलियम हार्वे। उन्होंने सबसे पहले जो है वो विलियम हार्वे (1578 to 1657), an English physician. विलियम हार्वे इन्होंने 1578 to 1657 एन इंग्लिश फिजिशियन डिस्कवर्ड द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, जिन्होंने जो है
एक इंग्लिश फिजिशियन थे। इन्होंने जो डिस्कवर किया था सर्कुलेशन ऑफ ब्लड का सबसे पहला जो है सर्कुलेशन किसने डिस्कवर किया था? विलियम हार्वे ने। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा कि विलियम हार्वे ने सबसे पहले सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के बारे में बताया। और किस सन में? 1578 टू 1657। बच्चों आप लोगों हम लोगों की बॉडी में जो है वो ब्लड प्रेजेंट होता है। सबने देखा होगा ब्लड किस कलर का होता है? रेड कलर का होता है। तो बॉडी के अंदर हमारे जो ब्लड प्रेजेंट है तो वो किस चीज़ से मिलकर बना है, उसमें क्या क्या प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में, कंपोनेंट ऑफ अ ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि ब्लड जो है वो किस चीज़ से मिला। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्लड। व्हाट इज़ ब्लड? It is red color. What is blood? It is a red colored liquid which flows in blood vessels and circulates in our body. ब्लड किस कलर का होता है? रेड कलर का होता है। हमको सबको मालूम है कि ब्लड हमारा किस कलर का होता है? रेड कलर का होता है, जो कि किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में। विच फ्लो इन ब्लड वेसल्स, और किस में फ्लो करता है? ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। एंड सर्कुलेट इन आवर बॉडी, और पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो ब्लड के बारे में हमने और डिटेल में अगर आपको जानना है ब्लड के बारे में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक सेंड कर देंगे, उसमें आप लोग ब्लड की डिटेल देख लीजिएगा। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कंपोनेंट। अब इसके बाद में पढ़ेंगे हम कि ब्लड जो है वो किस चीज़ से मिलकर बना है। तो कंपोनेंट तो सबसे पहले देखते हैं हम, तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले फंक्शंस ऑफ द ब्लड। ब्लड के फंक्शंस क्या है? तो द ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू ऑल द बॉडी टिश्यूज़। ब्लड का काम क्या है? फंक्शन क्या है? ब्लड जो है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है एंड न्यूट्रिएंट्स, और न्यूट्रिएंट्स को भी, टू ऑल द बॉडी टिश्यूज़, पूरे बॉडी में टिश्यूज़ तक। नेक्स्ट ब्लड का फंक्शन है इट रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, और हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको रिमूव करने में भी हेल्प करता है ब्लड। नेक्स्ट फंक्शन इट किल्स बैक्टीरिया एंड अदर हार्मफुल ऑर्गेनिज्म, और जो है हमारी बॉडी के अंदर जो जितने भी हार्मफुल ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, वायरस है, उसको किल करने में भी ब्लड हेल्प करता है। तो ये हमने कुछ फंक्शंस देखे हैं ब्लड के बारे में, और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं ब्लड के। तो हम जो है डिटेल में अगर आप देखना चाहें तो हमारी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हम सेंड कर दिए, उसमें देख लीजिएगा। तो हम देखते हैं कंपोनेंट ऑफ अ ब्लड। ब्लड जो है वो किस चीज़ से मिलकर बना है? कंपोनेंट ऑफ अ ब्लड के कितने कंपोनेंट होते हैं? 4। आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। आरबीसीज आल्सो नोन एज रेड ब्लड कार्पेसिल्स, डब्ल्यूबीसीज आर आल्सो नोन एज वाइट ब्लड कार्पेसिल्स, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। ये 4 कंपोनेंट है। ये 4 कंपोनेंट को मिलकर क्या बना है? हमारा ब्लड बना है। तो डब्ल्यूबीसी, आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज दोनों को हम क्या बोलते हैं? आर आल्सो नोन एज कार्पेसिल्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आरबीसी के बारे में। आरबीसीज इट इज़ ऑल्सो नोन एज इरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी को हम और किस नाम से जानते हैं? इरिथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं। दे कंसिस्ट मेनली हीमोग्लोबिन एंड आयरन कंटेनिंग प्रोटीन। इसमें क्या है? आरबीसी में मेनली जो है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के साथ आयरन कंटेनिंग प्रोटीन प्रेजेंट है। दैट गिव्स देम द रेड कलर, जो ब्लड को कौन सा कलर देता है? रेड कलर देता है। किसकी प्रेजेंट की वजह से? हीमोग्लोबिन एंड आयरन कंटेनिंग प्रोटीन। मेन फंक्शन क्या है आरबीसी का? मेन फंक्शन ऑफ आरबीसी टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आरबीसी का मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करना। द हीमोग्लोबिन कंबाइंस विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ जो है हीमोग्लोबिन जो है वो कंबाइन करता है, और क्या बनाता है? टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। विच हेल्प, और किस में हेल्प करता है? विच हेल्प टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू होल द बॉडी, और किस में हेल्प करता है? ऑक्सीजन के साथ जो है वो हीमोग्लोबिन कंबाइन करेगा, उसके बाद जो है वो किस में हेल्प करेगा? ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा टू होल द बॉडी, हमारी पूरी बॉडी में।
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए सब लोग। मोस्ट इन्वर्टिब्रेट्स मीन्स विदाउट अ बैकबोन, जिनके पास बैकबोन नहीं होती है। एनिमल्स हैव कलरलेस ब्लड, उनमें ब्लड जो है वो किस तरह से किस कलर का प्रेजेंट होता है, कलरलेस। फॉर एग्जांपल कॉकरोच। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे WBC के बारे में। मोस्ट इन्वर्टिब्रेट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोस्ट इन्वर्टिब्रेट मीन्स विदाउट अ बैकबोन, जिनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। ऐसे एनिमल्स में ब्लड कैसा होता है, कलरलेस ब्लड। इसमें हमने क्या देखा था, हमारे बॉडी में ब्लड किस कलर का होता है, रेड कलर का होता है। किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। तो इसमें जो है कलरलेस ब्लड होता है इन्वर्टिब्रेट्स एनिमल में, क्योंकि हीमोग्लोबिन इसमें एब्सेंट होता है, तो इसलिए इसका ब्लड जो है वो कलरलेस होता है। फॉर एग्जाम्पल कॉकरोच। इसको डिटेल में पढ़ने के लिए हमारी वीडियो को आप जिस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक डाल दी है, उसमें डिटेल इसकी स्टडी जो है वीडियो को देखकर कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे WBC। RBC में हमने देखा था, RBC मीन्स रेड ब्लड कार्पेसेल्स, WBC मीन्स वाइट ब्लड कार्पेसेल्स। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स। RBC क्या था, इट इज़ ऑल्सो नोन एज इरेथ्रोसाइट्स। वाइट ब्लड सेल्स को हम और किस नाम से जानेंगे, ल्यूकोसाइट्स। नेक्स्ट पॉइंट, दे डू नॉट हैव हीमोग्लोबिन बट लार्जर इन साइज देन RBC। इसमें जो है ये वाइट ब्लड क्यों है, इसका नाम वाइट ब्लड, क्योंकि जो है इसमें हीमोग्लोबिन जो है वो एब्सेंट होता है। दे डू नॉट हैव हीमोग्लोबिन। RBC में हमने क्या देखा था कि हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होने की वजह से उसका कलर रेड था, लेकिन बट WBC में हीमोग्लोबिन एब्सेंट है, इसकी वजह से जो है वो ये वाइट ब्लड कार्पेसेल्स है, बट लार्जर इन साइज देन RBC। लेकिन जो वो RBC से लार्ज साइज में जो वाइट ब्लड कार्पेसेल्स है वो RBC से साइज में जो वो लार्ज होता है। द मेन फंक्शन ऑफ दीज सेल्स इज़ टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शंस एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस। इसका मेन फंक्शन होता है, इसका WBC का मेन फंक्शन होता है टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस। हमारी बॉडी के अंदर कोई भी इन्फेक्शन कॉज होता है तो उसको इसके अगेंस्ट एक्शन लेने में हमारा कौन से सेल काम करती है, हमारी WBC ब्लड में। WBC जो प्रेजेंट है हमारे ब्लड के अंदर, वो जो है हमारे बॉडी में इन्फेक्शंस हो जाता है, हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, तो उनको फाइट करने में जो है वो WBC हेल्प करता है। सम WBCs प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक प्रोटीन कॉल्ड एंटीबॉडी। कुछ WBC जो है वो एक स्पेसिफिक प्रोटीन को प्रोड्यूस करती है, उस स्पेसिफिक प्रोटीन का नाम है एंटीबॉडी। और ये एंटीबॉडी क्या करती है, टू किल हार्मफुल बैक्टीरिया। जो भी बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं सांस लेने के थ्रू, या हम कोई किसी से कॉन्टेमिनेटेड किसी से हम जो है वो कॉन्टेमिनेट हो जाते हैं, तो उसके थ्रू जो है बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है, और वो बैक्टीरिया जो है वो हमारे बॉडी के अंदर इन्फेक्शन कॉज करेगा, डिजीज़ कॉज करेगा। तो उस डिज़ीज़ के अगेंस्ट लड़ने के लिए क्या चीज़ हमारे ब्लड में है प्रेजेंट है जो उससे फाइट करने के अगेंस्ट है, WBC। तो WBC का मेन फंक्शन होता है टू फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शंस। नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स को हम किस नाम से और जानते हैं, थ्रोम्बोसाइट से। इट इज़ ऑल्सो कलरलेस सेल। ये भी कैसी है, कलरलेस सेल है, ड्यू टू द एब्सेंट ऑफ हीमोग्लोबिन। दे हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग एट द साइट ऑफ इंजरी। ये हमारे बॉडी में क्या हेल्प करता है, ये दे हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। क्लॉटिंग मीन्स होता है खून का जमना। तो ब्लड हमारा क्लॉट कर जाता है एट द साइट ऑफ इंजरी। अगर हमें चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं से हमारा जो है वो नाइफ से हाथ कट जाता है, तो उस ब्लड हमारा फ्लो होने लगता है, निकलने लगता है। तो हम क्या देखते हैं, तुरंत हम क्या देखते हैं कि फ्लो होते होते ब्लड हमारा जो है वो जम जाता है। तो वो किसकी वजह से जमता है, ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स हमारे ब्लड में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से जो है वो ब्लड हमारा जो है वो क्लॉट कर जाता है इंजरी के टाइम, और पूरा ब्लड हमारा जो है वो फ्लो नहीं कर पाता है, तो ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ प्लेटलेट्स। नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट है प्लाज्मा। प्लाज्मा इट इज़ द फ्लूइड स्ट्रॉ कलर्ड पार्ट ऑफ अ ब्लड। प्लाज्मा जो है वो कैसा होता है, फ्लूइड होता है, स्ट्रॉ कलर्ड का होता है ब्लड के अंदर।
It consists of about 90% water and the remaining 10% contains protein, salt, hormones and waste product. प्लाज्मा में जो है वो 90% वाटर प्रेजेंट होता है एंड 10% जो है वो क्या क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन, सॉल्ट, हार्मोन एंड वेस्ट प्रोडक्ट। तो ये हमने ब्लड के जो है सारे कंपोनेंट्स को एक एक करके हमने देख लिया है। ब्लड्स के कंपोनेंट को फर्स्ट आरबीसी, नेक्स्ट डब्ल्यूबीसी, थर्ड प्लेटलेट्स एंड फोर्थ प्लाज्मा। ये ब्लड के कंपोनेंट्स को हमने एक एक करके जो है वो एक्सप्लेन कर लिया। नेक्स्ट हम देखेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में। नेक्स्ट हमारा है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स आर ऑफ 3 टाइप्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में। व्हाट इज ब्लड वेसल्स? ब्लड वेसल्स, ब्लड सर्कुलेट्स across the body through a complex system of a tube called blood vessels. blood vessels हम किसे कहते हैं? हमने क्या देखा था कि ब्लड जो है वो हमारी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने पढ़ा था कि कोई ऐसा सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर जो कि हमारे ब्लड को सर्कुलेट करता है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो हमारे ब्लड जो है वो सर्कुलेट किस में से होगा? तो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम पाया जाता है और उस कॉम्प्लेक्स सिस्टम में छोटी छोटी ट्यूब होती है जिसे हम कहते हैं ब्लड वेसल्स। और ये ब्लड वेसल्स किससे मिलकर बना है? आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। अब हम इन तीनों को एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्टरीज। ब्लड वेसल्स में हम सबसे पहले पढ़ेंगे आर्टरीज के बारे में। व्हाट इज आर्टरी? एन आर्टरी इज अ ब्लड वेसल्स। आर्टरी इज अ ब्लड वेसल्स विच कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। आर्टरी का क्या फंक्शन होता है हमारे बॉडी में? ये एक ब्लड वेसल्स है जो कि क्या कैरी करती है? ऑक्सीजन को कैरी करती है, जिसमें रिच ब्लड, जिसमें रिच ब्लड मीन्स ऑक्सीजन इसमें ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। अवे फ्रॉम द हार्ट से टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के पूरे पार्ट्स में जो है वो आर्टरी का क्या फंक्शन है कि ब्लड में विच ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है हार्ट टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। द आर्टरीज हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल्स। आर्टरीज में जो है वो इसकी जो वॉल्स होती है, इसकी जो वॉल्स मीन्स मतलब इसकी जो दीवार होती है वो कैसी होती है? इलास्टिक और थिक होती है, थोड़ी मोटी होती है और इलास्टिक होती है। क्यों? बिकॉज ब्लड फ्लो थ्रू देम एट हाई प्रेशर। क्यों? इसकी वजह क्या है मोटी होने की? क्यों? वजह ये है कि ब्लड इसमें जो है वो बहुत तेज़ प्रेशर से फ्लो होता है। हाई प्रेशर मीन्स हाई प्रेशर से फ्लो होता है, जिसकी वजह से इसकी वॉल जो है वो थिक होती है और इलास्टिक होती है। तो द टू मेन आर्टरीज एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी। एओर्टा क्या है? इट इज़ द लार्जेस्ट ब्लड वेसल्स इन द बॉडी। हमारी बॉडी में सबसे बड़ी जो है वो ब्लड वेसल्स कौन सी है? एओर्टा। इस पर क्वेश्चन आ सकता है, नेम द लार्जेस्ट ब्लड वेसल्स इन अवर बॉडी, तो एओर्टा। नेक्स्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। हमने क्या देखा था आर्टरीज में कि आर्टरीज में देखा है कि ब्लड जो है वो आर्टरी का क्या फंक्शन है? कैरी ऑक्सीजनेटेड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है फ्रॉम हार्ट टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। लेकिन एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। मीन्स इसमें जो हमारा ब्लड है वो इम्प्योर ब्लड है, और डीऑक्सीजनेटेड मतलब इम्प्योर ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स। ये पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है कहाँ से? हार्ट से, और कहाँ पहुँचाती है? फ्रॉम लंग्स से। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा आर्टरीज के बारे में कि आर्टरीज एक ब्लड वेसल्स है जो कैरी करती है, उसका फंक्शन क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है फ्रॉम हार्ट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसकी वॉल थिक होती है, और क्यों थिक होती है? क्योंकि हाई प्रेशर से ब्लड जो है वो फ्लो होता है। टू मेन आर्टरीज एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी।
तो एओर्टा हमारी क्या है, वो लार्जेस्ट ब्लड वेसल्स है। पल्मोनरी आर्टरी का एक्सेप्शन क्या है कि इस आर्टरी में जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। नेक्स्ट वेन्स। नेक्स्ट ब्लड वेसल्स हमारा क्या है, वेन्स। वेन्स आर द ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। वेन्स का क्या, वेन्स जो है वो ये भी एक ब्लड वेसल्स है जो कि ब्लड को कैरी करती है पूरे पार्ट से, ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड बैक टू द हार्ट, और पूरे बॉडी के पार्ट से वो कैरी करती है और कहाँ पहुँचाती है, फ्रॉम द हार्ट। ब्लड इज द वेन इज कॉल्ड, ब्लड जो है वो वेन में प्रेजेंट होता है, उस ब्लड को हम क्या बोलते हैं, वेनस ब्लड बोलते हैं। द वेन्स हैव थिन वॉल्स बिकॉज द ब्लड फ्लो एट द लो प्रेशर थ्रू द वेन्स। हमने आर्टरी में क्या देखा था कि उसकी वॉल थिक होती है, लेकिन जो वेन्स की वॉल होती है वो थिन होती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो ब्लड फ्लो एट द लो प्रेशर, इसमें ब्लड का जो फ्लो होता है वो उसका प्रेशर कैसा होता है, लो प्रेशर होता है। तो इसकी वजह से वेन्स की जो वॉल है वो कैसी होती है, थिन होती है। और आर्टरी में जो है वो ब्लड का प्रेशर हाई होता है, उसकी वॉल क्या होती है, थिक होती है। तो ये इसमें जो है वो डिफरेंस है। द टू मेन वेन्स आर सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा। ये दो मेन वेन्स है जो कि नाम क्या है इनका, सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा। इसको हम डिटेल स्टडी करेंगे जब हम हार्ट पढ़ाएंगे। वेन्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेन्स नॉर्मली कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन्स। वेन्स का काम क्या है, हमने क्या पढ़ा था, वेन्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है फ्रॉम बॉडी ऑर्गन से, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। कौन सी वेन, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू हार्ट। क्या है, क्या हमने देखा इसमें कि वेन्स का क्या काम है, वेन्स का फंक्शन क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है बॉडी से ऑर्गन, बॉडी से हार्ट की तरफ। वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है वो बॉडी से और कहाँ ले जाती है, हार्ट तक। लेकिन एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स एक ऐसी वेन है जो कि जिसमें कैसा ब्लड प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट, जो ब्लड को लंग से कहाँ तक पहुँचाती है, हार्ट तक पहुँचाती है। तो ये एक्सेप्शनल केस है। जिस तरह से हमने आर्टरी में देखा था कि पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो कैरी करती है, और उसी तरह से वेन्स में जो है वो पल्मोनरी वेन जो है इसमें ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, सॉरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है लंग्स से हार्ट की तरफ। ये इसका एक्सेप्शनल केस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कैपिलरीज। नेक्स्ट ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज। इट इज़ द स्मॉलेस्ट थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स। ये छोटी होती है और थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स है। दे कनेक्ट वेन्स एंड आर्टरीज। आर्टरीज और वेन्स जहाँ कनेक्ट होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज बोलते हैं। कैपिलरीज का फंक्शन क्या है, ऑक्सीजन, फूड एंड अदर सब्सटेंसेस पास फ्रॉम द ब्लड थ्रू कैपिलरी वॉल्स इनटू द टिश्यू। कैपिलरी का क्या है कि ऑक्सीजन, फूड एंड अदर सब्सटेंसेस को पास करती है ब्लड के थ्रू कैपिलरी वॉल्स के थ्रू द कैपिलरी वॉल्स इनटू द टिश्यू में। कैपिलरीज विच अलाउ द सब्सटेंसेस पास फ्रॉम ब्लड इनटू द बॉडी सेल्स एंड ऑल्सो ब्लड। कैपिलरी जो है, कैपिलरी का फंक्शन ही यही है कि वो सब्सटेंस को पास करती है ब्लड के थ्रू बॉडी सेल्स में एंड ब्लड में। द एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस, नेक्स्ट पॉइंट है द एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस लाइक फूड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एट्सेट्रा बिटवीन द ब्लड एंड द बॉडी सेल टेक्स प्लेस थ्रू द कैपिलरीज। इस प्रोसेस को, इस सारे पॉइंट्स को हम एक डायग्राम के थ्रू, सिंपल्स के डायग्राम के थ्रू हम जो है इस पॉइंट को क्लियर करेंगे कि कैपिलरी का मेन फंक्शन, कैपिलरी किस तरह से वर्क करती है हमारे बॉडी के अंदर।
सिंपल सा डायग्राम है। तो यहाँ हमने एक सिंपल सा डायग्राम बनाया है, इसके थ्रू हम समझेंगे कि कैपिलरी में हमने क्या देखा था कि आर्टरीज और वेन्स जो है जहाँ जॉइंट होती है उसे हम क्या कहते हैं, कैपिलरीज। तो ये क्या है हमारी आर्टरी, इसमें क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये हमारी क्या है, वेन्स। इस सिंपल से डायग्राम में हम समझेंगे कैपिलरीज के बारे में। कैपिलरी में हमने क्या देखा था कि आर्टरीज और वेन्स, जहाँ पर आर्टरीज और वेन्स कंबाइंड हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज। तो ये हमारी आर्टरीज है। आर्टरीज में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेन्स में क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये दोनों आपस में मिल रही हैं। ये हमारी क्या है, बॉडी सेल है, ये एक बॉडी सेल है। तो बॉडी सेल से कैपिलरीज की वॉल के थ्रू क्या देखा था हमने कि कैपिलरीज की ये वॉल है, ये वॉल है। कैपिलरीज की वॉल के थ्रू फूड एंड ऑक्सीजन जो है वो बॉडी सेल में जा रहा है, और बॉडी सेल से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी कैपिलरीज में आ रहा है। उसी तरह से कैपिलरीज का जो है यहाँ बॉडी सेल में जो है फूड एंड ऑक्सीजन बॉडी सेल में जा रहा है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी सेल से कहा जा रहा है कैपिलरीज में। तो कैपिलरीज का फंक्शन ही यही है कि इसकी वॉल के थ्रू जो है फूड ऑक्सीजन का जो पास आउट होता है वो ये हमारी कैपिलरीज की वॉल के थ्रू जो होता है। तो इस आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा ये डायग्राम। हम फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं कि आर्टरीज और वेन्स जहाँ पर मिल रही हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज। तो ये पतली पतली सी ये जहाँ पर ये जॉइंट है ये क्या है, हमारी कैपिलरीज है। तो आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो ये दोनों ब्लड में इसमें फूड और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो फूड और ऑक्सीजन जो है वो कैपिलरीज की वॉल से बॉडी सेल में जा रहा है, और बॉडी सेल से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैपिलरीज की वॉल से कैपिलरी में आ रहा है। यहाँ पर भी वही चीज़ है, बॉडी कैपिलरीज के थ्रू जो है वो फूड और ऑक्सीजन बॉडी सेल में जा रहा है, और बॉडी सेल से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैपिलरीज की वॉल्स के थ्रू कैपिलरीज में चला जा रहा है। तो आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया होगा ये डायग्राम। नेक्स्ट हम वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे हार्ट के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।